वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम आपके लिए लाए हैं जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। जो बच्चे सीपीटी दे रहे होंगे या देंगे, उनको काफी हेल्प मिलेगी इससे कि जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं, जर्नल क्या होता है, बैलेंसिंग किसे बोलते हैं, पोस्टिंग क्या होता है। इसको हम डिटेल करने की कोशिश करते हैं। आज हम डिटेल करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स होता क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट होता क्या है? क्यों हम अकाउंट्स पढ़ते हैं? अकाउंट बोलने से आपको क्या समझ में आता है? किसी भी खर्चे को या इनकम को किसी भी पर्टिकुलर हेड में एंट्री करने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। ऐसा मान सकते हैं। अपने सुबह उठकर दुकान जाकर कुछ ग्रोसरी आइटम लेकर आए घर में, वो भी अकाउंट्स का पार्ट है। अब मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है? एन अकाउंट is a summary of relevant transactions at one place relating to a particular head. तो खर्चे को जिस पर्टिकुलर हेड में डालते हैं हम, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसे उसके मुताबिक पर्टिकुलर हेड में डालने को ही हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंट किसे कहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? सिंपल है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ये तीन तरह के होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है। और एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होता है? एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। सभी के बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। तो ये डबल एंट्री क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग refers to a system of accounting under which both the aspect डेबिट और क्रेडिट, यहां दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या क्या? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डबल एंट्री सिस्टम, है ना। कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट में हम बांटकर क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो उस एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब तो इसके एडवांटेज क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम करने से हमारा फायदा क्या होता है? क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिलता है। किसमें? ट्रायल बैलेंस को बनाने में। ठीक है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स थ्रू द डिवाइस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। दूसरा क्या है? एसेटलमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब डबल एंट्री सिस्टम है तो उसमें क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो क्या होता है? हमारा दोनों एस्पेक्ट क्या होता है? बराबर करके देखते हैं हम। डेबिट भी क्या है और क्रेडिट कितना है। ठीक है। एसेटलमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशंस बनाना पड़ता है कंपनियों को। कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? कैसे समझते हैं कि डेबिट क्या है, डेबिट और क्रेडिट क्यों बोलते हैं हम? ये टर्म जो है ये कहां से आया? डेबिट और क्रेडिट छोटा सा है।
अभी पढ़ते हैं हम ओरिजिन किसका, डेबिट और क्रेडिट का। द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ डेबिटो एंड क्रेडिटो। ठीक है, अब क्या है मीनिंग ऑफ डेबिट। अब डेबिट का मतलब क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा उत्पत्ति, डेबिट आया कहां से या क्रेडिट आया कहां से। अब मीनिंग ऑफ डेबिट, डेबिट इन रिलेशन टू एसेट्स एंड एक्सपेंस रिप्रेजेंट एन इंक्रीज, बट इन रिलेशन टू लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स ए डिक्रीज। क्या होता है, एसेट्स और खर्चे को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, और लाइबिलिटीज कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज डिनोट करता है कि खर्चा हुआ या एसेट्स हमने लिया तो ये डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज को क्या करता है, क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है। अब मीनिंग ऑफ डेबिट समझ में आ गया होगा। अब मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सेम थोड़ा सा उलटफेर होगा, गेस कीजिएगा आप लोग, फिर भी मैं बता देता हूं अभी। क्रेडिट इन रिलेशन टू एसेट्स एंड एक्सपेंस रिप्रेजेंट ए डिक्रीज, बट इन रिलेशन टू लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट एन इंक्रीज। क्या होता है, समझ में आया कि एक्सपेंस और एसेट्स को क्या करता है, डिक्रीज, कैपिटल और रेवेन्यू को क्या करता है, लाइबिलिटीज कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वहां हमने पढ़ाई था। अब क्या है, इक्वालिटीज। अब समान बराबर क्या है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तभी तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मिलता है, बराबर होता है। तो क्या होता है कि ये क्या हुआ, डबल इंटरेस्ट सिस्टम में काम हुआ है ना। आगे बढ़ता है गोल्डन रूल। आपने सुना होगा गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो जर्नल एंट्री जो पास करना है वो इसी गोल्डन रूल के हिसाब से पास करते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर कैसे लिंक हो रहा है, क्रेडिट द गिवर कैसे लिंक हो रहा है। ठीक है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कैसा लिंक हो रहा है जर्नल में, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये गोल्डन रूल क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूं, जब आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यदि समझ में आया आपको कुछ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।